जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, वो स्वामीनाथन जी के प्रमुखता में 6 लोगों की कमेटी थी और उन्होंने ये एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2012 ये शिवराज जी को मध्य प्रदेश सरकार को दिया है। ये जो लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं वो इस बात को समझेंगे कि 2.4% से लेकर ये 18% के ऊपर ये एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, यानी ये तो 19% कहना चाहिए क्योंकि ये 18.96% हुआ है। मेरा वैसे जब शिवराज जी ने मुझे पहली बार बताया तो मुझे लगा कि ये गलती कर रहे हैं, इतना संभव नहीं है, और बड़े नम्रता से मैंने उनको कहा कि इतना नहीं हो सकता क्योंकि देश की स्थिति ऐसी नहीं है, शायद आपने कुछ गलती हुई होंगी हिसाब करने में, थोड़ा मेरे सामने आप चीफ सेक्रेटरी को फिर से एक बार फ़ोन करिए और इसको कंफर्म कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा ही है। मैंने बोला नहीं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बात करिए। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मेरे सामने फ़ोन किया, कंफर्म किया, तब मुझे भी आश्चर्य लगा कि इतना राइज कैसे हो सकता है। ये एक रिवोल्यूशनरी हिस्टोरिकल एग्रीकल्चर रिफॉर्म में, कृषि क्षेत्र में ये बहुत बड़ा राइज है और मैं इसके लिए शिवराज जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो बात कल मैंने कहा था कि अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस की प्रेरणा लेकर हमारे राज्य सरकार जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वो उसी दिशा में है जिस दिशा में अटल जी ने हमारे देश को लेकर गए थे, और इसलिए मैं शिवराज जी का अभिनंदन करूंगा। और एक उनको दूसरा अवार्ड मिला है, वो मध्य प्रदेश ये पहली सरकार है कि जिन्होंने लोक सेवा गारंटी कानून को मंजूर किया कि छोटे छोटे गरीब लोग हैं, कोई एनओसी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसका कानून बनाया कि अगर कंसर्निंग अथॉरिटी एप्लीकेशन करने के बाद निश्चित दिनों के अंदर अगर वो सर्टिफिकेट नहीं देती तो उस कमिश्नर और कलेक्टर को दंड लगेगा। इस प्रकार का ये नियम उन्होंने तैयार किया और मध्य प्रदेश के लाखों जनता के कामों को भ्रष्टाचार बिना सहज रूप से पूरा करने का एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून। दूसरी बात, ये जब कानून उन्होंने मंजूर किया है तो ये इसके लिए बाकी भी राज्य सरकार ने इसका अनुकरण किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो लोक सेवा अवार्ड है वो भी इस बार शिवराज जी को और मध्य प्रदेश सरकार को इस कानून बनाने के लिए दिया है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में ये अवार्ड प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से हमारे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है प्रेम कुमार जी धूमल, इन्होंने भी इन्वायरमेंट के क्षेत्र में करीब 65 अवार्ड उनके सरकार को मिले हैं। 65 अभी संख्या वो मैं पुराना जब गया था तब थी, अब बढ़ी है क्या? अभी 71 अवार्ड उनको मिले हैं। तो 71 अवार्ड मिले हैं और एग्रीकल्चर का भी अवार्ड उनको मिला है, ये लीडरशिप अवार्ड। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं कि उनको भी पुष्पगुच्छ देकर उनका सत्कार करें। मैं आपके सभी मुख्यमंत्री को ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्रियों ने, सरकार ने अच्छा जो कार्य किया है उसका हमने प्रचार करना चाहिए। मैं कल शिवराज जी को कह रहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि 10% काम करते हैं और उससे 5 गुना 50% प्रचार करते हैं। हम 50% काम करते हैं और 10% प्रचार करते हैं, और इसलिए अगली बार हमारे राष्ट्रीय कार्य समिति के समय, नेशनल इवेंट के समय, हमारी सभी राज्य सरकारें, उनको जो अवार्ड मिला है उसका एक अच्छा उसका फ़ोटो लेकर, उसका एक पोस्टर बनाकर हम एक एग्जीबिशन, जैसे हमने आज यहाँ कार्टून रखे हैं, तो हमारे सरकार की उपलब्धियाँ, उनका जो गौरव हुआ है उसके बारे में भी ये अवार्ड हम सब रखेंगे। आपको पता होगा कि हमारी गुजरात की सरकार ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस देश का पहले 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट शुरू किया है। और इतना ही नहीं,
तो जो कैनाल बहते हैं उसके ऊपर भी सौर ऊर्जा के पैनल लगाकर उन्होंने एक नया उदाहरण पूरे दुनिया के सामने पेश किया है। बायो एनर्जी, अल्टरनेटिव एनर्जी में मैं भी काम करता हूं और ये बहुत बड़ा काम है और देश को आने वाली ऊर्जा ये अल्टरनेटिव एनर्जी से मिलने वाली है। एक तरफ मनमोहन सिंह जी ने इतना प्रतिष्ठा का विषय बनाकर न्यूक्लियर पावर के लिए इतना झगड़ा देश में खड़ा किया, एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। और आज अगर न्यूक्लियर पावर अगर होगी तो 15 करोड़ रुपए पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट है, तो न्यूक्लियर पावर की कीमत 15 रुपए यूनिट से कम नहीं होगी। पर आज सोलर पावर 7 और 7.5 रुपए दर से मिल रही है। ये रिवोल्यूशनरी काम इस देश में करने का काम गुजरात सरकार ने किया है, नरेंद्र भाई ने किया है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और हमारे अनेक मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं। गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस ये बेसिक भारतीय जनता पार्टी की हमारी आइडियोलॉजी है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताए हुए सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग के आधार पर रचनात्मक दृष्टि से विकास अभिमुख राजनीति करके हिंदुस्तान के भविष्य को बदलने का जो कार्य हमारे सभी मुख्यमंत्री और हमारे सरकारें कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव प्रचार हमने लोगों में करना चाहिए और सबको इसकी जानकारी देनी चाहिए। मैं इतनी आपसे प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रेम कुमार धूमल जी का भी सत्कार आदरणीय अटल जी करेंगे, ऐसा आदरणीय अडवाणी जी करेंगे, ऐसा मैं उनको अनुरोध करता हूं।